हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसेंचर का ऑफर लेटर। ये जो ऑफर लेटर है ये R2R का है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का है और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा एसेंचर का ऑफर लेटर। सो अगर मैं बात करूं, ये एसेंचर का ऑफर लेटर है और अगर आप डेट देखोगे तो ये रिसेंट डेट का ही है, 12 अप्रैल 2024 का। ये यहाँ पे जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसको हमने हाइड कर रखा है, ये उसका एड्रेस आ रहा है। उसके नीचे अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखोगे, मैनेजमेंट लेवल इज 12, सब लेवल इज 3, जॉब टाइटल इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑपरेशन एसोसिएट, यानी कि ये जो कैंडिडेट है ये एसोसिएट लेवल पे प्लेस्ड हुआ है R2R के प्रोफाइल में। अगेन जॉब फैमिली ग्रुप इज बिजनेस प्रोसेस डिलीवरी और इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे इसने रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग है वो गुड़गांव। उसके बाद इन्होंने आगे वही सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। एनेक्स्चर वाइज इन्होंने डिटेल दे रखी है। एनेक्स्चर 1 में अगर जो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट यानी कि सैलरी से रिलेटेड डिटेल आपकी कंपनसेशन से रिलेटेड एनेक्स्चर 1 में है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि आपको पैन नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए या कोई अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल्स चाहिए, वो सेकंड पे है। थर्ड नंबर पे फॉर रिमोट वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो कंडीशन है आपका हाइब्रिड रहेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, वो सब है। एनेक्स्चर 4 फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय यू, जो इन्होंने डिक्लेरेशन देनी है कैंडिडेट ने। और फिफ्थ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्लान एंड कार लीज स्कीम, ये सारी चीजें फिफ्थ वाले एनेक्स्चर में है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एनेक्स्चर है, विच इज एनेक्स्चर नंबर 1। सो उसके ऊपर चलते हैं हम। और ये सारे इनका ऑफर लेटर है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सिग्नेचर करे हुए हैं जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उन्होंने। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बच्चा जो प्लेस्ड हुआ है, ये जो कैंडिडेट प्लेस्ड हुआ है एज अ एसोसिएट लेवल पे हुआ है R2R के प्रोफाइल में। अगर आप इनका पैकेज देखोगे सो फिक्स्ड कंपनसेशन का मतलब है तो वो सैलरी है जो इनको मिलनी ही मिलनी है, विच इज 5,82,000। सो 5,82,000 इनका फिक्स्ड अमाउंट जो इन्हें मिलना ही मिलना है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 12 से, सो इनका जो है मंथली सैलरी आ जाएगी। लेकिन इसमें से भी एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि पीएफ वाला पार्ट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, वो इसमें से लेस होगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल पार्ट दे रखा है। वेरिएबल पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इन कंपनीज के अंदर आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं जो बेस्ड होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मिनिमम इज, अगर आप बिल्कुल अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, 0% मिलेगा, यानी कि इतनी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 16% इनका जो है वेरिएबल पार्ट है, विच इज मैक्स 6,75,120। इनका पैकेज जो है 582 वाला, वो 675, मोटा मोटा जो है 1 लाख के अप्रॉक्स जो है वो डिफरेंस आ रहा है अगर ये परफॉर्म करते हैं अच्छा। इसके बाद एडिशनल बेनिफिट भी है जो इन्हें ग्रेचुटी मिलेगी, वो 9700 की मिलेगी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, यानी कि अलग से इनका पार्ट है। इसके अलावा इंश्योरेंस इन्होंने करवा रखा है 14,200 का। इसके बाद इन्होंने कुछ एडिशनल जो है रिम्बर्समेंट की, जैसे आप कई बार क्या होता है कि टेलीफोन के रिम्बर्समेंट मिलते हैं, इस टाइप से कोई रिम्बर्समेंट इन्होंने यहाँ पे 12,000 का मेंशन कर रखा है। एम्प्लॉय शेयर प्लान टू परचेज एसेंशियल पीएस क्लास या ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि कुछ शेयर से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है दिस इज द फिक्स्ड पार्ट एंड दिस इज द वेरिएबल पार्ट जो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं। अगेन जो एनुअल कंपनसेशन से रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो पीएफ होगा ये सारा कुछ होगा इसमें से लेस होगा। आगे आते हैं। अब देखो ये हमारा बेनिफिट्स एप्लीकेबल फॉर करंट कंपनी फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब ये देखो कंपनी क्या क्या इन्हें एडिशनल बेनिफिट दे रही है। मेडिक्लेम, यानी कि जो मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है वो कंपनी इनको करवा के दे रही है, कितने का, सेल्फ, यानी कि इस एम्प्लॉय का खुद, अगर ये मैरिड है तो उनकी स्पाउस का, साथ में जो है 4 डिपेंडेंट यानी कि बच्चे इनके साथ जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। 5 लाख का इनका इंश्योरेंस है जो कंपनी पे करेगी। इसके अलावा जीपीए, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, अगर इनकेस ना करे कि कुछ हो जाए तो वहां पे 3 टाइम्स ऑफ फिक्स्ड कंपनसेशन, जो 582 है उसको हम 3 टाइम्स करेंगे, वो इनका जीपीए है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा इन्होंने फ्यूचर सर्विस लायबिलिटी कुछ दे रखी है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक दे रखा है। तो ये सब इनके एडिशनल बेनिफिट है जो एनेक्स्चर नंबर 2 में थे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। स्टैच्यूटरी बोनस से रिलेटेड दे रखा है यहाँ पे, जीएसटी जनरल टैक्स से लेकर दे रखा है, सॉरी दैट इज एनेक्स्चर नंबर 2। ठीक है, एनेक्स्चर नंबर 2 जिसके अंदर सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट था, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, कॉपी ऑफ मार्कशीट, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट ऑफ योर एज, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन विच नीड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, उसे सबमिट करवाने, इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें इन्होंने दे रखी है।
नेक्स्ट थर्ड वन इज द रिमोट वर्किंग कंडीशन। तो इन्होंने लिखा हुआ है यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं, एट अ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय योर प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट होगा हो सकता है उसके अंदर वो पार्शियली जो है 1-2 दिन के लिए हाइब्रिड कर दे, 2 दिन ऑफिस से काम करो, 3 दिन घर से करो, या जो भी उनके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वन इज एन एक्सचेंज नंबर फॉर्म, जिसमें इन्होंने डेक्लेरेशन करनी है, जहां पे अपना साइन करेगा ये वाला जो कैंडिडेट है वो है ये। एंड बस यहां तक इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। डेट यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था R2R के प्रोफाइल में, विच इज द कंपनसेशन पार्ट। और कंपनसेशन पार्ट के अंदर इन्होंने दे रखा था 582 प्लस इंसेंटिव मिला के 6,75,120। सो कहने का मतलब है इतने पैकेजेस जनरली यहाँ से एक R2R कैंडिडेट के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं ऑफर लेटर आप लोगों के साथ और भी शेयर करूंगा। ये R2R का है जो एसेंचर में अभी कैंडिडेट प्लेस्ड हुआ है। कोई भी आपको इन्फो होती है तो आप वहीं पर ही अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ में शेयर करता हूँ। थैंक यू।